छाया को चोरों की तरह दरवाजे से झांकते हुए कौन नजर आया? छाया को चोरों की तरह दरवाजे से झांकते हुए देवेंद्र नजर आया। देवेंद्र कौन था? देवेंद्र छाया के कॉलेज का मित्र था। छाया को यूनिवर्सिटी छोड़े हुए कितने साल हुए थे? छाया को यूनिवर्सिटी छोड़े हुए 5 साल हुए थे। देवेंद्र क्या काम करता था? देवेंद्र एक्टिंग का काम करता था, यानी वह एक एक्टर था। देवेंद्र लगभग कितने फिल्मों में काम कर चुका था? देवेंद्र लगभग 20 फिल्मों में काम कर चुका था। देवेंद्र ने फिल्मों में किस तरह के रोल निभाए थे? देवेंद्र ने साधु, डाकू, चोर, पुलिस दारोगा, सेठ, मुनीम, जमींदार, कारिंदा जैसे एक्स्ट्रा एक्टर के रोल निभाए थे। डायरेक्टर को देवेंद्र किसकी तरह देखने में लगता था? डायरेक्टर को देवेंद्र विलन की तरह देखने में लगता था। डॉक्टर वशिष्ठ छाया और देवेंद्र को किस दृष्टि से देखते हुए अंदर जाते हैं? डॉक्टर वशिष्ठ छाया और देवेंद्र को गंभीरता और वितृष्णा की दृष्टि से देखते हुए अंदर चले जाते हैं। देवेंद्र डॉक्टर वशिष्ठ को देखकर क्यों डर गया? देवेंद्र डॉक्टर वशिष्ठ को देखकर इसलिए डर गया क्योंकि उसे पता चला कि वो छाया के पति हैं। उसे लगा कि डॉक्टर वशिष्ठ उसे लाठी लेकर मारेंगे क्योंकि वह उनकी पत्नी छाया से आपत्तिजनक बातें कर रहा था। देवेंद्र के डॉक्टर वशिष्ठ को देखकर डर जाने पर छाया ने उससे क्या कहा? देवेंद्र के डॉक्टर वशिष्ठ को देखकर डर जाने पर छाया ने उससे कहा, घबराओ नहीं, वह ऐसे नहीं हैं जो लाठी लेकर आए। वे बेचारे बहुत सीधे हैं। छाया के डॉक्टर वशिष्ठ को सीधा बोलने पर देवेंद्र ने उससे क्या कहा? छाया के डॉक्टर वशिष्ठ को सीधा बोलने पर देवेंद्र ने उससे कहा, सीधे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बबूल का कांटा भी तो सीधा होता है, मगर जब चुभता है तो ओ माय लॉर्ड। देवेंद्र के दिल का पुराना मर्ज क्या था? देवेंद्र के दिल का पुराना मर्ज उसका प्यार सुमित्रा था। देवेंद्र के दिल की असल बात क्या थी? देवेंद्र असल में छाया से प्यार करता था, पर जब छाया ने उसे लिफ्ट नहीं दी, तब मजबूरी में उसे सुमित्रा की तरफ जाना पड़ा। सुमित्रा ने देवेंद्र से शादी क्यों नहीं की? सुमित्रा ने देवेंद्र से शादी नहीं की क्योंकि वह चाहती थी कि उसका पति आईएएस या पीसीएस या फिर कोई सरकारी अफसर हो। पर देवेंद्र तो केवल एक एक्टर था। सुमित्रा ने किससे शादी की और उसके बाद उसका क्या हुआ? सुमित्रा ने एक दारोगा से शादी कर लिया और वह थानेदारनी साहिबा बन गई। उसके 2 बच्चे हुए और वह बहुत मोटी भी हो गई। सुमित्रा के किसी से शादी कर लेने पर देवेंद्र को दुख क्यों नहीं हुआ? सुमित्रा के किसी और से शादी कर लेने पे देवेंद्र को उसका दुख नहीं हुआ क्योंकि सुमित्रा उसे प्यार नहीं करती थी, ना ही उसे उससे कोई सहानुभूति थी और ना ही उसके दिल में उसके लिए कोई आदर था। डॉक्टर वशिष्ठ की विद्वता जानने के बाद अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए देवेंद्र ने क्या कहा? देवेंद्र ने कहा कि वह पढ़ने लिखने में यकीन नहीं करता। ज्यादा पढ़ने से आदमी अपनी जिंदगी उलझा लेता है। उसके हिसाब से जिंदगी हंसते खेलते जीने के लिए है। छाया को देवेंद्र की किस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया? छाया को देवेंद्र की हंसते खेलते जिंदगी जीने वाली बात ने प्रभावित किया। देवेंद्र के हिसाब से कौन से दो तरह से लोग नदी में तैरते हैं? देवेंद्र के हिसाब से कुछ लोग नदी की झूमती हुई लहरों के साथ तैरते इतलाते आगे बढ़ जाते हैं और कुछ उसकी गहराइयों का पता लगाने के चक्कर में उसी में डूब जाते हैं। तो वह लहरों के साथ तैरना पसंद करता है और छाया के पति शायद डूबना पसंद करते हैं। छाया अपने जीवन में ऐसा क्या चाहती थी जो उसे देवेंद्र के जीवन में मौजूद पता लगता था? छाया चाहती थी कि उसका जीवन हंसते खेलते बीते, उसका जीवन मस्ती से भरा हो, उसके जीवन में बेफिक्री हो, उसके पैरों में समाज की मोटी बेड़ी ना हो, उसका जीवन भी निर्द्वंद और निर्बंध हो, बिल्कुल देवेंद्र की तरह।
देवेंद्र ने बेड़ी को लेकर क्या बात बोली? देवेंद्र के अनुसार कमजोरों के पैर ही बेड़ी से गिरफ्तार हो सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी बेड़ी नहीं जो उसे बांध सके और जो उसके पैरों की ठोकर से टूट ना जाए। छाया देवेंद्र को क्या समझती थी और क्यों? छाया देवेंद्र को सनकी समझती थी क्योंकि वह आसमान को छूने जैसी बहकी बहकी बातें किया करता था। वह कहता था कि मैं यह बनूंगा, मैं वह करूंगा। देवेंद्र को छाया को लेकर गर्व का अनुभव कब हुआ और क्यों? देवेंद्र को छाया को लेकर गर्व का अनुभव तब हुआ जब वह नाटक में उसकी पत्नी बनी थी और उन दिनों गर्व से उसके कदम सातवें आसमान पर पड़ते थे। दोस्तों में भी उसका बेहद रौब था। आधी यूनिवर्सिटी तो जलकर खाक हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मिस यूनिवर्सिटी थी। देवेंद्र छाया से मिलने कहाँ से कहाँ आया था? देवेंद्र छाया से मिलने इलाहाबाद से दिल्ली आया था। देवेंद्र का सिगार कौन और किससे जलाता है? देवेंद्र का सिगार छाया लाइटर से जलाती है। देवेंद्र जलते हुए सिगार का क्या करता है और क्यों? देवेंद्र जलता हुआ सिगार मुंह से निकालकर मेज के किनारे रख देता है, क्योंकि उसको डॉक्टर वशिष्ठ आते दिखाई देते हैं। डॉक्टर सिगार के साथ क्या करते हैं और क्यों? डॉक्टर सिगार को उठाकर बाहर फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें सिगार से नफरत है। छाया डॉक्टर वशिष्ठ को गुस्से से क्या बोलती है जब वह सिगार फेंकते हुए कहते हैं कि मुझे सिगार से नफरत है? छाया गुस्से से डॉक्टर वशिष्ठ को बोलती है कि मुझे दकियानूस और ईर्ष्यालु पतियों से नफरत है। फूलदान कैसे टूटा? स्टूल से पैर लड़ जाने से फूलदान टूटा। बाकी का अगले भाग में।